सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं नीलांश हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटेलिजेंस के टॉपिक। और इंटेलिजेंस, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इंटेलिजेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस के क्या टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक्स की जो सीरीज, उसके अंदर आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस की सीरीज का कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, इस चीज से आप लोग क्या समझते हैं? क्लासिफिकेशन से हम लोग समझते हैं कि हाँ, किसी चीज का एक ग्रुप है और उसको हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, वो किस चीज का ग्रुप है। और हम लोग उसको जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। जैसे कि हम लोगों ने 3 डॉट्स बनाए और इसी के बीच में हम लोगों ने एक स्टार बना दिया। तो अब हम लोग इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? कि हम लोग को अगर ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हम लोग को क्लासिफाई करना है, तो हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? हम लोग उन चीज़ों क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स को देखते हैं जिससे जो सिमिलर हो। जैसे ये डॉट सिमिलर है, तो हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेंगे कि डॉट सिमिलर है और इसमें ऑड ऑप्शन जो है वो स्टार है। अगर हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को पता है कि क्या होता है क्लासिफिकेशन। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, और फिर भी अगर आप नहीं समझे तो हम लोग एक बार वापस क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, इट इज एन एक्ट ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर क्लास कैटेगरी। तो वही मैंने अभी आपको समझाया, क्लास और कैटेगरी। क्लास हम लोगों ने इसको ग्रुप करा है इसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये 3 डॉट्स हैं, तो ये 3 डॉट्स की कैटेगरी में आएंगे, और ये एक स्टार है, ये अलग ग्रुप में आएगा। तो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर लिया ऐसे। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक, अब हम लोग इसके आगे तो अब हम लोग इसके अंदर चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग को जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे। तो हम लोग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग को बोलेंगे क्लासिफिकेशन टाइप्स पे। टाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलते हैं हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और हर जगह। तो हम लोग टाइप्स की कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइप्स होंगी उनकी। तो हम लोगों की जो ब्रॉडली टाइप्स आएगी वो एक तो वर्ड, लेटर और नंबर। लेटर नंबर से हम लोग क्या समझते हैं अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जैसे जो वर्ड्स हैं, आपको कोई भी रैंडम वर्ड दे दिया है, जैसे कि आपको ये वर्ड्स का एक ग्रुप पकड़ा दिया जाता है और आपको बोलते हैं कि इसको क्लासिफाई करके बताइए कि इनमें से ऑड कौन सा है। ज़्यादातर इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको ये वर्ड एक ग्रुप पकड़ा दिया वर्ड्स का, राम, श्याम, हरि, पुलिस। तो अब इसके अंदर से हम लोग को पता करना है कि कौन सा वर्ड जो है ये ऑड है। तो हम लोग इसको पता कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि राम किसी का नाम हो सकता है, श्याम भी किसी का नाम हो सकता है, हरि भी किसी का नाम हो सकता है, लेकिन जो पुलिस वर्ड है, क्या ये किसी का नाम हो सकता है? नहीं, नाम नहीं होता है। पुलिस तो एक पोस्ट है। तो पुलिस एक पोस्ट है, तो पोस्ट से हम बोल सकते हैं कि पुलिस एक ऑड ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आगे और कवर करेंगे, आप लोग चिंता मत करें। और हम लोग इसको आगे और डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या होता है और इसको किस किस टाइप से हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग लेटर्स में देख लेते हैं। जैसे लेटर्स में हम लोग को सिंपल चीज़ है, लेटर्स के अंदर हम लोगों को ABCD का पूरा पता होना चाहिए। ABCD जो होती है, हम लोगों को उसके अंदर ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे A है, ये A का क्या पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर वो 26 होते हैं, हम लोगों को उसको पता है। तो 26 अल्फ़ाबेट है। और इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, हमें ये सब कुछ पता है। और हमें पता है कि हमें ये भी पता है कि इसके अंदर 5 जो वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। और बाकी के जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं उसको, और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इसके अंदर, 21 होते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है जो हमें पता है पहले से, और हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए कोई नया चीज़ नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो हम लोगों को क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। तो हम लोगों को सपोज एग्जामिनर बोल सकता है ए और बी है, ये 2 लेटर्स हैं ए और बी, और इसके साथ में इस टू लगा देता है एग्जामिनर, और हम लोगों को बोलता है कि ए इज टू बी और सी इज टू डी। फिर हम लोगों को ये बोल सकता है एक और इस टू लगा के कि एक इक्वेशन वो प्रपोर्शन बना रहा है इसका। फिर उसने बोल दिया कि E इज टू एफ और डैश इज टू डैश। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है हमें एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोल देगा ऑप्शन वो ए डाल देगा कि GH, ऑप्शन वो बी डाल देगा कि JK, ऑप्शन वो सी डाल देगा कि KL। ठीक है, तो वो इस टाइप से ऑप्शंस हम लोगों को देके कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। या आपकी सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि A+1 इज इक्वल्स टू B, C ये तो हो गया हम लोग का +1 किया हमने यहाँ पे, C+1 इज इक्वल्स टू D। फिर हम लोगों ने किया E+1 इज इक्वल्स टू F। तो अब हम लोग क्या ABCD, ये जो ABCD है 26 अल्फाबेट्स, अब हम लोग इसमें से क्या ऐसा जोड़े जिससे हम लोगों को पता चले कि ये डैश को फिल करे। तो हम लोग इसमें से ऑप्शन चेक करते हैं कि हम लोग लास्ट से चलते हैं। K प्लस, क्या K E के बाद F के बाद आता है? नहीं आता ना, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लास्ट वाले लेटर के बाद आता है उसी का जो नेक्स्ट लेटर होता है वो रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि F के बाद तो K आता नहीं है, F के बाद क्या आता है? G आता है। F के बाद G इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ये बचता है, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा GH। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसका GH हो गया आंसर। आगे हम लोग इसी लेटर्स के भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप लेटर्स के भी हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और जो भी आज हम लोग इस क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसके हम लोग बहुत n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे हमारी आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं कर पाए। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो टॉपिक है हम लोगों का नंबर्स। अब हमें पता है कि जो नंबर हैं हम लोग के 0 से लगा के इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, और ये इधर इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इधर भी ये लोग इन्फिनिटी तक जाते हैं। नंबर्स हम लोगों को पता है, इसमें होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स और इंटीजर्स। हम लोग को पता है कि ये क्लासिफिकेशन है नंबर की। नंबर नेचुरल भी होते हैं, होल भी होते हैं, रियल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं लगा के इन्फिनिटी तक। जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 भी इंक्लूड करते हैं, 0 से वो लोग जाते हैं इन्फिनिटी तक। जो रियल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन इंक्लूड करते हैं 1/4 या जो भी फ्रैक्शन इंक्लूड करते हैं
वो फ्रैक्शन इंक्लूड करते हो जाते हैं, वो भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। जो ये इंटीजर्स होते हैं वो माइनस वाले को भी इंक्लूड करते हैं, और ये इस साइड में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इस साइड में भी ये लोग इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया कि जो इंटीजर्स होते हैं वो हर साइड में जाते हैं, वो जीरो भी इंक्लूड करते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। अब हम लोग एक और जो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग किस बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को याद होने चाहिए स्क्वायर नंबर्स। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा नहीं 20 तक स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, और क्यूब ये भी आप ज़्यादा नहीं 20 तक याद कर लीजिएगा। और कुछ आपकी रेफरेंस के कुछ क्यूब्स और कुछ स्क्वायर्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप सब लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप क्यूब्स और स्क्वायर्स को ढूंढें और याद करें। तो स्क्वायर्स हम लोग लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर कुछ नहीं है, जैसे 7 इंटू 7, तो 7 7 जा कितने होते हैं? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लेट हो गए। 7 7 जा 42 होते हैं। तो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आप लोग का होमवर्क है। 9 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, 9 इंटू 9, मतलब 9 की टेबल के अंदर 9th एरिया जो आता है वो 9 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। वैसे मैंने आपको काफी स्क्वायर्स दिखा दिए हैं, आप इन स्क्वायर्स को तो कम से कम याद कर ही लीजिएगा। और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये जो 20 तक के जो स्क्वायर्स हैं इसको आप ढूंढें और जरूर जरूर याद करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूब्स की। क्यूब्स भी हम लोगों के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूब्स की। तो क्यूब्स के अंदर जो है हम लोग क्या देखेंगे, मैं आपको कुछ क्यूब्स दिखा रहा हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ये 20 तक क्यूब्स को एग्जामिनेशन के अंदर याद करके ही जाएँ, और आपको ज़्यादा याद है तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये तो, क्योंकि ज़्यादा जानना एक अच्छा पॉइंट होता है एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम लोग पूछते थे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब, अब आप पूछेंगे सर कि क्यूब क्या होता है? जो हम लोग क्यूब होता है, स्क्वायर तो हम लोगों को पता था 6 इंटू 6 ये होता है स्क्वायर, इंटू 6 तो ये हम लोगों को दे देता है वैल्यू क्यूब की। तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। क्यूब में जो वैल्यूज होती है हमेशा ज्यादा ही आती है, और एग्जामिनर ट्राई करेगा कि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब के मिक्स क्वेश्चंस दे और उनमें से बोले कि आप लोग क्लासीफाई कीजिए कि इनमें से कौन सा स्क्वायर है और कौन सा क्यूब है। तो इस टाइप से आपको फंसा सकता है कि उसने दे दिया 3 तो क्यूब है और एक वैल्यू उसके अंदर स्क्वायर है। तो आप लोगों को इसके अंदर वैल्यूज पता होने बहुत जरूरी है कि ये क्यूब की वैल्यू है, ये एक स्क्वायर की वैल्यू है, तभी आपको पता पड़ पाएगा कि हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑड वन निकालना है वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ना कि एक क्यूब। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए कुछ क्यूब्स लिखे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। बाकी की मैं चाहता हूं कि आप मेरे को 7 का क्यूब भी बताएं, और बाकी आप सारे जो क्यूब्स हैं उसको आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स के अंदर, ताकि आप लोगों को एक बार आइडिया हो जाएगा कि इस क्यूब के क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोगों को इस क्यूब के क्वेश्चंस के अंदर भी क्या क्या देखने को मिल सकता है, और आप लोगों को क्या हो आगे क्या पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चंस की।
क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्जामिनेशन के अंदर, तभी आप लोग बोल पाएंगे हाँ हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग इस पेपर के अंदर उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो टॉपिक वाइज समझ आ जाए। और इस करने जा रहे हैं कुछ गर्मा गर्म तड़कते भड़कते क्वेश्चंस। और मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा उनको आप खुद से अपने आप एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, और इसके जो आंसर्स हैं वो उसकी थोड़ी देर बाद ही पॉप आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद अपने आप से ट्राई कीजिए उसको खुद सॉल्व करने की, और फिर नहीं होता है तो आप उस पीछे वाले से उसका सोल्यूशन देख के एक बार वापस ट्राई कीजिए कि क्या कहाँ आप अटके थे और क्या क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे थे। तो चलिए गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर भी अगर किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे और उन क्वेश्चंस के ज़रूर आंसर भी लिख पाएंगे। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेटर्स के ऊपर बेस्ड है। हम लोग एक एक टॉपिक कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस के टाइप देखते जाएंगे, और हम लोग उन क्वेश्चन से ये समझेंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग इसको ट्राई करें एक बार खुद सॉल्व करने की। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आते तो हम लोग अभी जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एग्जामिनेशन के अंदर भी अगर चाहें तो आप लोग एक काम सबसे पहले कर लीजिए। अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को वहाँ मिल जाते हैं तो आप लोगों को वो पहला काम क्या करना है, आप लोगों को इंटेलिजेंस के लिए सेक्शन के लिए आप लोग जो है मैंने जो अभी ABCD सिखाई, काफ़ी लोगों को पहले से आती होगी, काफ़ी भूल गए। तो जो अभी ABCD हम लोगों ने सीखी थी, हम लोग पहले ABCD लिखेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम कर लिया भाई, ABCD लिख ली। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है चूज द ऑड वन। हम लोगों को ज़्यादातर इस क्लासिफिकेशन टॉपिक के अंदर हम लोगों को ऑड वन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑड वन हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या देखा है, A है, D है, I है और O है। तो अब हम लोगों को देखना है कि इनमें सिमिलरिटीज क्या है, तो इसकी और इसकी रिलेशन क्या है, एक हम लोग बेसिकली सॉल्व करके देखते हैं। A प्लस डैश इज इक्वल्स टू D। बताइए आप, A प्लस डैश इज इक्वल्स टू D। 1 1 2 3, A प्लस 3 इज इक्वल्स टू D। ठीक है, अब D से जो I का डिस्टेंस है वो तो हम लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि D से जो I का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। और I से जो O का डिस्टेंस है, मतलब ये रहा I और ये रहा O, इन दोनों का डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो क्विट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। तो अब हम लोगों को और क्या सिमिलरिटीज दिख रही है कि भाई हाँ A हो गया, I हो गया और O हो गया। A E I O U, A E I O U। अरे यार ये तो वॉवल्स है, अच्छा तो इसका देखो हम लोग A है यहाँ पे, हाँ A है भाई, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं हम लोग I है यहाँ पे, I भी है यार, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। O है यहाँ पे, O, ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो अब इस पर ऑड क्या बचा, D ऑड बच रहा है। बस हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें ऑड क्या है, इसका आंसर है
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के लिए इसी टाइप का लिया है, जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की ट्राई करेंगे। सी है, जे है, ओ है और बी। अरे यार मैंने तो बोला था कि ये 5 है, ये 5 ही वॉवल्स होते हैं, लेकिन ये तो कहीं से वॉवल्स नहीं है, इसमें तो सिर्फ ओ है जो वॉवल है, तो मैं ओ को कैसे हटाऊं? ठीक है, आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। हम लोगों को पता है कि जो टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो 26 होते हैं। किसी को यकीन नहीं है वो गिन सकता है ना, 26 होते हैं। और वॉवल्स जो होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 5 होते हैं। 5 माइनस 26 माइनस 5 ये 21 बच रहे हैं। 21 को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आई तो वो वापस वीडियो को रिवाइंड करेगा और वो देखेगा कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। हम लोगों ने ये अच्छे से पीछे डिस्कस किया है। तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, तो ठीक है भाई, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है। तो इन कॉन्सोनेंट जो जिनकी संख्या है 21, इन 21 संख्या वालों के बीच में ये एक वॉवल ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो जो ऑड होगा वो ये हो जाएगा, समझे? तो ऑड हमारा ओ हो जाएगा। इसके अंदर जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अब हम लोगों ने इस टाइप से तो बहुत खेल लिया और ये क्वेश्चंस आपको बहुत समझ में भी आ गए होंगे, और नहीं आए तो मैं आप लोगों से ट्राई करूंगा कि आप इनको एक बार खुद करने की ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो वापस रिवाइंड कीजिए या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी ऑड निकालना है, ठीक है, और निकाल देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, इसमें ना तो वॉवल है ना कॉन्सोनेंट है, सब आपस में मिले हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हम लोगों को नहीं बता सकते। तो ऐसा आंसर नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो अब इस क्वेश्चन का जो टोटल सिनेरियो है, हम लोगों ने ये जो पहले वाला जो फॉर्म है, ये जो हम लोगों ने पहले वाला लगाया था डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, हम लोग इसका डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से लगाएंगे, अब हम लोग जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है उसको किस टाइप से लगाएंगे, थोड़ा हम लोग वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए आपको पता ही है 1, इसमें नंबरिंग कर लीजिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसके अंदर आप एक बार नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि आप लोगों का जो टाइम है उसको बचाया जा सके और एफिशिएंटली आप लोग ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इसका डिस्कस करते हैं। जो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए ऑप्शन है वो क्या बोलता है, के और एम। के और एम इन दोनों में हम लोगों को क्या चीजें दिख रही है, के और एम में हम लोगों को एक चीज, एक सिमिलरिटी दिख रही है कि के कहाँ आ रहा है भाई, के कहाँ आ रहा है 11वें नंबर पे के आ रहा है और एम आ रहा है 13। तो के प्लस के2 इक्वल्स टू एम। अब हम लोग देखते हैं इसका बी ऑप्शन क्या बोलता है। इसका बी ऑप्शन हम लोगों को बोलता है डी और एफ। तो हम लोग देख लेते हैं डी यहाँ आता है और एफ यहाँ आता है, 6th और 4th और 6th पे। d प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ, ये भी इक्वल है। क्योंकि अब हम लोग नंबरिंग हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि हम लोग का टाइम ऐसे बचेगा,
एग्जामिनेशन के अंदर जब हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग लिख लेंगे 4 + 2 = 6 या 4 + x = 6। तो x की जो हम लोग वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे 6 - 4 = 2। तो हम लोग ये जो प्लस वाली जो वैल्यू है ये हम लोग निकाल लेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये वैल्यूज लिखी ताकि हम लोग जो एग्जामिनेशन के अंदर स्पीड आउट करेंगे फिर हमारे बहुत काम आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सी ऑप्शन को। इसके सी ऑप्शन इसका बोलता है कि x और z जो है वो है x + 2 = z। और जो इसका डी ऑप्शन हम लोगों को कहता है वो हम लोगों से कह रहा है r और u। तो r + 3 = u है। यहाँ 3 के साथ है, अरे भाई यहाँ 3 तो आएगा क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अगर हम इनमें से किसी में ऑड वैल्यू नहीं आएगी तो हम लोग टिक किसको करेंगे और कौन सा आंसर बनेगा हमारा, क्योंकि ऑड ही तो निकालना है। इसलिए यहाँ पे 3 आया। आप इस नंबर को देख के घबरा मत जाना कि ये नंबर जो है मेरा डिफरेंट आ गया तो एग्जामिनेशन में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो जाए। नहीं होगा क्वेश्चन आपका गलत, क्योंकि आपका जो एक ऑड निकालना है, ऑड के लिए आपको एक ऑड चाहिए तो सही कि हाँ ये ऑड है, तभी तो ऑड आया, ये ऑड नंबर आया यहाँ पे, क्योंकि ये सारे तो जो है सिमिलर नंबर्स हैं और ये इकलौता ऑड नंबर है, तभी तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे ऑड निकला और इसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन 3 डिजिट का क्वेश्चन है। तो आप लोग फोर्थ क्वेश्चन की तीनों डिजिट देखते ही आप पहले तो घबरा जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो। और ये 3 डिजिट का क्वेश्चन आ गया, ये इसको हम लोग 3 लेटर्स का आ गया, तो हम लोग इसको करेंगे कैसे। कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है। फर्स्टली हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसमें कोई रिलेशन तो नहीं लग रहा है। जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि हाँ नहीं कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, सब लोग इधर वॉवल्स भी इधर हैं, कॉन्सोनेंट भी इधर हैं, तो इसमें कोई रिलेशन वाली बात तो आएगी नहीं फर्स्ट थिंग। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसमें सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया है। हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको प्लस कर करके इन दोनों के बीच में, इन तीनों लेटर्स के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो अब हम लोग लेते हैं इसका फर्स्ट ACE। अब जो हम लोग ACE में रिलेशन ढूंढते हैं तो हम लोगों को पता है A + 2 क्या होता है, हम लोगों को देगा C + 2, एक सेकेंड सॉरी, C + 2 हम लोगों को देगा E। ठीक है, ये आ गया इसका रिलेशन। अब हम लोग इसका सेकेंड वैल्यू का रिलेशन ढूंढते हैं। सेकेंड वैल्यू हम लोग क्या बोल रहा है, FHG। तो F + 2 + 2 = H + 2 = J। ये आ गया यहाँ का रिलेशन। मतलब हाँ ये और ये दो तो बैलेंस है, मतलब 2 बैलेंस है, तो ये इन दोनों को तो एलिमिनेट हम लोग पहले ही कर देते हैं। ये भी आंसर नहीं है ना, ये आंसर है। अब हम लोग देखते हैं KLM या SUI, इन दोनों में से क्या आंसर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसका C ऑप्शन, क्या पता ये हो जाए। ये हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को कभी भी 2 ऑप्शन नहीं मिल सकते सिमिलर, जैसे ये भी होगा, जैसे यहाँ पे भी हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते थे S + 3, ऐसा होता तो नहीं है S + 3U, लेकिन हम लोग एक बार सोच लेते हैं S + 3U हो गया, U + 3M हो गया, और K + 3L हो गया, और +3M हो गया। तो ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये और ये दो इक्वल सेट में आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन ही वहाँ गलत हो जाएगा। क्लासिफिकेशन क्वेश्चन का ही मतलब होता है कि आप लोगों को एक ही ऑड मिलेगा, और यहाँ पे तो दोनों ही ऑड आ रहे हैं।
मतलब या तो ये इस वाले क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करो या इन दोनों को एलिमिनेट करो। दो ऑप्शन तो कभी एलिमिनेट होते ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। हम लोगों को तो बोलेगा OMR शीट पे कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है, और एक ऑप्शन फिल करना है तो हम लोग दो ऑप्शन कैसे लिख सकते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों को एकदम सिंपल क्वेश्चंस इसके देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को एकदम सिंपल लगेंगे वो क्वेश्चंस, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को हार्ड ही लगने वो क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ओके, हम लोग ऑप्शन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। हम लोग जैसे जैसे हमारे इंटेलिजेंस की वीडियो आगे बढ़ेगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से भी चलेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो आप पहले ये वाली वीडियो एंजॉय कीजिए, तो हम लोगों को पता चल गया कि यार ये भी नहीं है। अब बचता ऑप्शन डी, SUM। अब हम लोग इसको चाहे तो सॉल्व करें, चाहे तो नहीं भी सॉल्व करें, लेकिन हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। S + 1 + is equals to U plus। सर इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, ये यहाँ पे भी होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। सॉरी, मैं आपसे गलती के लिए माफी चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, या M की बजाय V होगा, तभी तो यहाँ पे 1 का रिलेशन आएगा। तो 1 क्या होता है, W है यहाँ पे, V नहीं है, यहाँ W का रिलेशन आएगा, तभी तो या M की बजाय W आएगा, तभी तो यहाँ पे जो W का रिलेशन है वो 1 आएगा। और अगर ये आ गया कि इसमें सब में 2 की प्लस चल रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 2 का प्लस चल रहा है और ये 1 चल रहा है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे एलिमिनेट, और हमारा जो देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास अभी 2 टाइप और क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे वर्ड्स के क्वेश्चंस। तो वर्ड्स का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। वर्ड्स का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखते हैं, ये लिख लेते हैं हम लोग डॉक्टर। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, सी और डी। और हम लोग और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इसके जो काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर लगेंगे और आप लोगों को देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या इनमें से ऑड क्या है और इनमें से आप लोग क्या ऑड निकाल सकते हैं और क्या आप लोगों को इजीली इसमें से एलिमिनेट करा जा सकता है। तो जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डॉक्टर है, एम्बुलेंस है और पुलिसमैन है, नर्स भी है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? डॉक्टर, ठीक है, ये मेडिकल फील्ड से। क्वेश्चन 1, ये मेडिकल फील्ड से, एम्बुलेंस भी मेडिकल फील्ड में आ रही है, ठीक है। नर्स भी एलिमिनेट फील्ड, नर्स भी मेडिकल फील्ड के अंदर आ रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन तो हम लोगों के एलिमिनेट हो ही गए। अब इसमें बचा क्या? पुलिस। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पुलिस। अब आप लोगों को ये पता करना है कि सर्कल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, इन चीज़ों के अंदर कौन सा ऑड ऑप्शन है। मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसको पता कीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एलिमिनेट होने लायक है, ठीक है। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग बना देते हैं। स्क्वायर है ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये मेरी ड्राइंग में कोई हंसेगा नहीं, ये ट्राइंगल है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर कॉर्नर्स हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में भी कॉर्नर्स हैं, ट्राइंगल में भी कॉर्नर्स हैं। लेकिन क्या हमें सर्कल के अंदर कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं? क्या हमें सर्कल के अंदर कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं? नहीं यार, इस सर्कल के अंदर कॉर्नर्स तो है नहीं। इनमें साइड भी है, लेंथ है, लेंथ है। इसकी साइड हो जाएगी लेंथ, इसकी भी लेंथ, ब्रेथ, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका तो सिर्फ रेडियस आएगा, इसका हम लोग ब्रेथ कहाँ से लगेंगे? इसमें ब्रेथ भी। तो हम लोगों का क्लियर चीज़ है इसमें, मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। स्किन, ईयर, नोज और शूज, इस चीज़ों में आप लोगों को एक ऑड ऑप्शन को निकालना है। तो अब इसके अंदर क्या ऑड ऑप्शन हो सकता है? स्किन, ये हमारा, हमें पता है कि ये हमारा सेंस ऑर्गन है। ईयर भी एक सेंस ऑर्गन में आता है, या फिर ये हम लोगों का बॉडी पार्ट है, ठीक है। नोज भी हमारा एक बॉडी पार्ट है। शूज क्या हमारा एक बॉडी पार्ट है? क्या हमारा शूज एक बॉडी पार्ट है? नहीं, शूज तो हमारा बॉडी पार्ट नहीं है, हम लोग इसको फीट के अंदर पहनते हैं। तो हम लोग का जो ऑड ऑप्शन है वो शूज है, और शूज को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। जो इसका आंसर होगा हो जाएगा शूज। ये हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक, जो वर्ड्स का टॉपिक है, वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए फ्री रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम आईडी आप लोगों को दे दूँगा, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को चैनल के बैनर पे मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। आप उस पर मेरे को मैसेज करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को वहाँ पे समझाने की और अच्छे से ट्राई करूँगा। तो आप लोग फ्री हैं मुझे वहाँ पे मैसेज करने के लिए। लेकिन जरूर बनाए में झांक के देखें तो देखिए कितना करीब है, कितना दूर है। ये हमारा आपका गुलाबी बल्कि देरी खरीदा है अल्लाह से आगे
चलिए अब हम लोग जो कुछ नंबर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो ए होती है, यहाँ बी होती है, यहाँ सी होती है और यहाँ पे डी होती है। तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि हम लोग इसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हों पेपर के अंदर उनको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ पाए और उन्हें सॉल्व भी कर पाए। तो हम लोग इसमें यहाँ पे पहला ले लेते हैं 2, 4, 8 और 9। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसके अंदर ले लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट लेते हैं 16, 8, 16, 9, 8 और 64। ओके, हम लोग इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 22, 33, 44 और 67। हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं जैसे हम लोगों के पास में इस टॉपिक के अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये चीज़ पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आप लोग हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप लोग जो है एक सिंगल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 3, 7, 11, 3, 7, 11। हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है 3, 7, 11 और 50। और एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है हम लोग वो रहेगा हमारा 2, 4, 6, 3। तो ये हम लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चंस लिए। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को कितना इजी पड़ता है। बहुत सस्ते क्वेश्चन है ये, आप लोग देखते सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोलता है 2 है एक नंबर, 4 है एक नंबर, 8 है एक नंबर और 9 एक नंबर। ठीक है, इसको देखते हैं आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। हाँ भाई, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 into 2 is equals to 4, 4 into 2 is equals to 8, 8 into 2 is equals to 16 है। ये 16 कैसे आ गया भाई? ये तो इस वैल्यू को मैच ही नहीं कर रहा। तो ये इस वैल्यू को मैच नहीं कर रहा तभी तो ये ऑड है। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर डी है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है 16 है एक वैल्यू 9 है, एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 64 है। ये क्या रिलेशन है? यही तो है खेल। ये इस टाइप के खेला ही तो एग्जामिनर आपके लोगों के साथ में खेलेगा। इस खेला को हम लोग अब समझते हैं, डिकोड करते हैं इस खेला को। ये खेला बोलता है कि हाँ भाई 16 को अगर हम लोग अंडर रूट डालते हैं तो ये 4 का स्क्वायर आता है। 9 को हम लोग अंडर रूट डालते हैं तो ये 3 का स्क्वायर आता है। 8 को डालते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है। 64 को अगर हम लोग डालते हैं तो ये 8 का स्क्वायर है। ये क्या हो गया? इसमें सभी स्क्वायर डिजिट्स हैं? नहीं, सभी स्क्वायर डिजिट्स हैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज गौर फरमाने वाली है कि ये जो स्क्वायर्स हैं ये 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर्स के अंदर चल रहा है। 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर्स के अंदर जब चल रहे हैं तब ये जाके 2 तक खत्म हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर है, हम लोगों को स्क्वायर वाले फॉर्मूला से तो ये सब स्क्वायर है, लेकिन 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे आके डिक्रीज होके 1 का स्क्वायर होना चाहिए था। 1 का स्क्वायर नहीं है तो ये ही ऑड हो गया 8।
तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग खुद करें और थोड़ा टाइम लीजिए और इसको खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। जब तक मैं आप लोगों के लिए इस बोर्ड पे आंसर्स लिख रहा हूं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसका आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। ये 11 की टेबल में आता है। 11 2 22 होते हैं, हमें सबको पता है। 11 3 33 होते हैं, हमें ये भी पता है। 11 4 44 होते हैं, हमें ये पता है। 11 की टेबल में 67 नहीं आता है, तो 11 की टेबल में अगर 67 नहीं आता, 67 ऑड हो गया, हम लोगों का इसका भी आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा खेल आप लोगों के साथ में खेल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेंगे। 3 है, 7 है, 11 है और 15 है, सभी ऑड नंबर्स हैं। आप लोगों को बताना है कि इन लोगों में क्या सिमिलरिटीज है और इनमें कौन ऑड हो सकता है। तो इन लोगों में ऑड होने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, हम लोग देखते हैं कि प्लस करके क्या होता है। 3 प्लस एक ऑड नंबर, हम लोग एक ऑड नंबर को मिस कर देते हैं, तो हम लोगों का मिस कर देते हैं, तो हम लोगों का ये आ जाता है 7। ठीक है, 7 प्लस एक और मिस कर देते हैं, हम लोग यहाँ 2 मिस कर देते हैं, तो 11 आ जाता है। अब हम लोग 15 11 प्लस 1 मिस करते हैं, तो 15 बनता है। वो 1 ऑड नंबर है 13, हम लोग 13 को मिस करते तो 15 बनता है। अरे यार, ये क्या क्वेश्चन है, इसमें सब लोगों को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक और आ गया, 2 और आ गया, वापस एक और आ गया, तो ठीक है, मतलब ये ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इन दोनों को मिस कर दिया हम लोगों ने। प्लस एक ऑड नंबर करेंगे तब 7 आ जाएगा हम लोगों के पास में। और यहाँ पे प्लस 2 ऑड नंबर करेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, तो यहाँ पे वापस 11 आ जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है टेबल, और ये वापस यहाँ पे 11 से हम लोग बात करते तब ये एक और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पूरे प्लस 1 ऑड नंबर आप मिस कर दीजिए तो आप लोगों को 15 मिलेगा। तो 15 हम लोगों को तो 3 ऑड नंबर यहाँ पे हिसाब से प्लस और मिस करने थे ना, तो यही एक ऑड नंबर है, ऑड वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 की टेबल में 4 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी 2 टाइम्स आता है, 3 की टेबल में भी 2 टाइम्स आता है। तो हम लोग बोल देते एग्जामिनर को कि क्वेश्चन ये आपका गलत है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आप लोग देख गलत तरीके से आए। 2 की टेबल में 4 आ रहा है और 2 की ही टेबल में 6 भी आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। 3 एक ऑड नंबर है, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो आज की हम लोगों की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में एक नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।